ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हिसार के गांव सियाहडवा की हैं, जहां कुएं में दबे किसान को निकालने के लिए एनडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार पिछले 30 से 32 घंटे से जारी है। इसी को लेकर पंजाब केसरी की टीम ने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की है और रेस्क्यू ऑपरेशन के हालात का जायजा लिया और साथ ही ग्रामीणों से इस पूरे वाकया को जाना है। 8 बजे 2 किसान कुएं में मिट्टी के सगने से दब गए, जिसके चलते सेना और एनडीआरएफ की जो टीम है यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। और सुबह 4:45 बजे के करीब जो है एक किसान को जो है बाहर निकाल लिया गया, जिसके चलते दूसरे किसान को जो है ढूंढने में जो है सेना जो है लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण, इनसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या था और किस प्रकार से जो है सेना कार्रवाई कर रही है। सर, ये पूरा मामला क्या है? ये ऐसा है, ये गांव साड़वा है, ये हिसार से 30 किलोमीटर दूर पे। और यहाँ 2 किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। ट्यूबवेल जो होता है, पानी लगाते हैं ट्यूबवेल से, उसके कुएं के अंदर मोटर लगाने लग रहे थे। ये कल 7:30 बजे की बात है। तो ये अचानक क्या हुआ, जब 40 फुट नीचे कुएं में बैठे थे, ये काम लग रहे थे। वो फाउंडेशन बना के और एक बरगा सा लगा के उसके ऊपर मोटर रखनी थी। तो वो उसमें जो बरगा लगाने लगे ना, तो उसमें कुछ ईंट खिसकने लग गई। तो उन्होंने सोचा भाई ये तो ये दीवार का गिर ना जा। पैड़ी भी थी, लोहे की पैड़ी थी उसमें, तो सीढ़ी 40 फुट पे वो लगा रखी थी। तो एक तो भाग के, जो लेबर था, जगदीश नाम है उसका, वो भाग के उस पर निकलने की कोशिश करी उसने। लेकिन उससे पहले दीवार, सारी की सारी दीवार जो थी पूर्व साइड की, वो सारी दीवार पर गिर गई और मिट्टी उसके ऊपर, मिट्टी नीचे दब गया वो दोनों किसान। और ऊपर जो जयपाल था किसान है, उसकी वाइफ थी, ऊपर चाय बना रही थी, उसने भी वो किलकी मार दी, सुन रहा पड़ गई गाड़ी, पड़ गया दीवार। तो वो भाज के देखा तो कुआं तो ऊपर से बंद हो गया बिल्कुल। तो उसने फिर किसानों को आवाज़ लगाई, चिल्लाई, तो लोग भाग के आए। फिर गांव में भी उस पर मुनादी करा दी अपने इस पे मंदिर में जो होता माइक वगैरह उससे। तो सारे गांव के लोग भाग के आए फिर, और पड़ोसी गांव के भी आगे। और फिर जो जयपाल जो है, इसका छोटा भाई नरेंद्र, उसने मेरे पास फ़ोन करा कि भाई साहब ऐसे बात होगी। तो मैंने उसी टाइम तुरंत अपने डीसी मैडम से बात की। तो उन्होंने उस टाइम नहीं उठाया फ़ोन। तो उनका फिर 2 मिनट के बाद खुद का ही आ गया मेरे फ़ोन पर ही। वो बोली, उड़ा जी क्या बात हुई? मैं कहा जी मैडम ऐसे बात होगी। तो उन्होंने बोली मैं अभी प्रबंध कराती हूँ और आप चिंता ना करो, एक बार मैं एसडीएम को बोलूँ, सभी को बोलती हूँ। तो उन्होंने फिर एसडीएम साहब को बोला, एसडीएम साहब का फ़ोन आ गया। फिर मैं कहा जी मैं तो वहाँ निकलने लग रहा हूँ और ये प्रबंध कराओ। तो आया तो यहाँ 20 ट्रैक्टर गाँव ने लगा रखे और 2 जेसीबी लगा रखी थी। और उधर से एसडीएम साहब ने भी, डीसी मैडम ने भी 2-3 जेसीबी वालों को फ़ोन कर दिया था। तो उसके बाद फिर काम चलता रहा। तो गाँव वालों ने इतना तो ज्ञान को नहीं ना, कोई टेक्निकल तो को नहीं है, उन्होंने मिट्टी तो खूब हटा दी। और उसके बाद फिर एनडीआरएफ की जो टीम थी, वो बठिंडा से उन्होंने फ़ोन कर दिया था उसी टाइम डीसी मैडम ने। तो वो आ गई और फिर कैंट से यहाँ से भी आ गए और यहाँ की फोर्स पर सारी आ गई। तो तब के काम लग रहे हैं। कल 7:30 बजे हादसा है, तो 8:30 के करीब तो काम शुरू हो गया था यहाँ। और सारा दिन कल लग गया, सारी रात लग गई। पूरे ग्राम वासियों ने इतनी मदद करी है इस गाँव में, पूछो है ना। मेरे पास तो शब्द को नहीं, शब्द हम धन्यवाद करा। पूरा गाँव रघुवाट लग गया। और उसके बाद सुबह 4:45 बजे, 4:30 पौने 5 बजे के आसपास जो जगदीश है, उसकी बॉडी मिल गई। उसको निकाला तो फिर एक तो तूफान आ गया। और ये बालू रेत है, ये उड़ के ऐसा बुरा हाल हो गया, बराबर की सारी ढाप पड़ गई इसके अंदर, मिट्टी चारों तरफ से, और मतलब दब गया। तो फिर एक बार तो रोक दिया, लेकिन फिर थोड़ा कम हुआ तो दोबारा सुबह फिर लगा दिया। तो अब सुबह के दोबारा लगे हुए हैं, अभी तक उसकी डेड बॉडी पाई नहीं है। अब अंदाज़ा ये है कि भाई शायद 2-3 फुट पे और शायद वो मिल जाए, जिसका जयपाल नाम है। तो जयपाल भी बिल्कुल गरीब किसान, 2-2.5 किले ज़मीन की टिब्बे की, और वो दूसरा वो भी गरीब है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा अभी शासन प्रशासन, जो राजनीतिक लोग हैं, वो है इनकी आर्थिक मदद करे या बच्चे को नौकरी वाली बात करे, क्योंकि गरीब किसान इनके पल्ले कुछ नहीं। इसका तो एक बेटा की बेटी, बड़े वाले से जयपाल का बेटी शादीशुदा है, और लड़का है 17-18 साल का बच्चा, उसके सिर्फ एक लड़की मजदूर आदमी जगदीश उसकी। तो सर, प्रशासन का जो सहयोग था, वो जिस प्रकार से सूचना दी गई, तो तुरंत प्रशासन पहुंच गया? नहीं, देखो प्रशासन ने तुरंत मदद करी है। उसने गांव वालों ने पहले उनसे काफ़ी काम कर रखा था, लग रहे थे बेचारे पहले ही। उन्होंने फिर 2-3 जेसीबी वाले के पास, तो मेरे पास ही फ़ोन कराया है, मेरे सामने ही। तो एक तो बोले इसी गाँव का है अपने विनोद, उसको भी फ़ोन किया कि अभी आप ऐसे ही लेके चलो, सारा पेमेंट हम करेंगे, आपने कोई चिंता नहीं। गाँव ने तो ये समझा ना भैया, तो गाँव के हिसाब से आ गया, बात तो गाँव की जायज़ थी। लेकिन उधर से प्रशासन ने फ़ोन कर दिया, और वो भी आगे, तो शाम से आगे, उधर खनक से आगे, आसी से आगे।
तो प्रशासन की मदद में कोई कमी नहीं रही किसी प्रकार की। ऊँचे देखो जान पड़े तो कोई कीमत का जो, लेकिन देरी तो होती है एकदम, तो कोई है कोई एकदम आपको पहुँचा दे। तो सारा प्रशासन भी, डीसी भी, एसडीएम भी, सारे ऑफिसर, एसपी भी, सारे के सारे पूरे आए थे और काम में भी लगे हुए थे सारे। तो सर घटना को कितना टाइम हो चुका अब तक? घटना को तो आप जो कल 7:30 बजे की है, आज देख लो क्या टाइम हो गया अभी, तो सवेरे तो 30-32 घंटे हो गए। तो अब आप जो कार्रवाई चल रही है इसमें क्या उम्मीद लगती है कि भाई कितना टाइम और लग सकता है? देखिए टाइम तो अभी लोग है कि ये सोच रहे सुबह तो जगदीश की जब बॉडी मिली उसके बाद सोचा अभी घंटे में हो जाएगा, लेकिन सारा दिन हो गया। अब नहीं लगा है कि भाई घंटे के अंदर अंदर मेरे ख्याल में उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं तो अब मिल जानी चाहिए डेड बॉडी मेरे ख्याल में। तो क्यों उम्मीद तो बची नहीं कि ऊपर से बिल्कुल बंद हो चुका था, तो हम तो प्रार्थना कराने परमात्मा से कि भाई जीवित निकले, लेकिन उम्मीद अब छोड़ रखी है कि भाई 30-32 घंटे हो गए तो कहाँ उम्मीद बच जाती है फिर। तो ये थे हमारे साथ जो साडवा गांव से किसान ने, और इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो प्रशासन का जो सहयोग है वो पूरी तरह से सफल रहा, और जो रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है, और उम्मीदें जताई जा रही है कि जल्द से जो है जयपाल की भी जो है बॉडी है मिल जाएगी। पंजाब केसरी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।